एग्जाम्पल 3 हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर as shown in figure 13.8. The height of the entire rocket is 26 cm while the height of the conical part is 6 cm. The base of the conical portion has a diameter of 5 cm while the base diameter of the cylindrical portion is 3 cm. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion is yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Use pi equals to 3.14. तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 3। ये कौन है? और इसके नीचे एक सिलेंडर अटैच किया हुआ है, मतलब ये एक रॉकेट शेप का है। ठीक है, जो डायमेंशन दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां से लेकर और ये यहां तक ये 26 सेंटीमीटर है। The base of the conical portion has a diameter 5 centimeter. तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। While the height of the conical part is 6 centimeter, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक 6 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि if the conical portion is to be painted orange, तो देखो इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर ये सर्कुलर रीजन है, ये सर्कुलर रीजन यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ भी, और ये कोन का भी एक सर्कुलर रीजन है। तो कोन को हमें पेंट करना है ऑरेंज कलर से। तो कोन मैं सेपरेटली बना लेता हूं। अगर सबसे पहले कोन की बात करें तो अगर कोन को मैं उल्टा कर दूं तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो सिलेंडर अटैच किया हुआ है, तो यहाँ तो हम पेंट कर नहीं सकते इधर। ठीक है, ये वाला पेंट का करना है। पेंट एक तो यहाँ होगा और एक पूरा इधर होगा। तो इसका मीनिंग ये निकला कि हमें ये एरिया चाहिए और प्लस ये एरिया चाहिए। ये एरिया तो हमें मालूम है कि ये एरिया अगर इसकी स्लैंट हाइट L है और इस कोन की जो रेडियस है वो R है। ठीक है, R1 कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेडियस सिलेंडर की और कोन की दोनों की अलग अलग है। इसकी रेडियस R1 है, ठीक है, और इसकी स्लैंट हाइट L है। तो ये जो सरफेस है ये तो हो गई CSA, और कोन का CSA हमें मालूम है पाई इंटू रेडियस R1 और स्लैंट हाइट L। अब सबसे बड़ी कमाल की बात है कि ये एरिया कैसे निकालें। तो ये एक रिंग बनती हुई दिख रही है, तो इसको मैं अलग से बना लेता हूं रिंग को। तो ये मान लो रिंग ऐसी होगी, सर्कल बना दिया एक, और इसके अंदर एक और छोटा सर्कल। अब ये जो बड़ी रेडियस है, बड़ी रेडियस वो R1 है। ठीक है, और ये जो छोटी रेडियस है वो R2 है। ये R2 हो गई और ये R1 हो गई। तो अगर मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटा सर्कल माइनस कर दो तो ये रिंग आ जाएगी, और वही रिंग यहाँ बन रही है।